तुझे जिबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक। मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सरदाद की है। हत्या करना आपको खुश करता है और मैं मरने के लिए तरसता हूँ। मेरी और मेरे हत्यारों की एक ही इच्छा है। ये शब्द उस इंसान के एहसास है जो मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर आज़ादी की मुस्कान छाई हुई थी। वो इंसान भगत सिंह, जिस उम्र में लोग कॉलेज के नोट से ज़्यादा अपनी लव स्टोरी के चैप्टर लिखते हैं, उस उम्र में भगत सिंह अपने आखिरी शब्द लिख रहे थे अपनी जेल डायरी में। वो डायरी जो किसी बंद कमरे में लिखी गई थी, लेकिन उसमें एक ऐसे विचार दर्ज थे जो पूरी सदी को हिला सकते थे। सोचो जरा, एक इंसान जो किसी भी वक्त फांसी के फंदे में झूल सकता है, वो इतना शांत कैसे था? वो इतना निश्चित कैसे था कि उसे मौत भी डरा नहीं सकी? असल में भगत सिंह को अपनी मौत का कोई डर नहीं था। उन्हें बस फर्क एक चीज़ से पड़ता था, अपने लोगों की खामोशी से। वे कहते थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं खोया, तो सोचो तुम्हारे देश ने क्या खोया है। उन्हें निराशा थी अंग्रेजों से नहीं, बल्कि उन भारतीयों से जो बस अच्छा बनने का नाटक करते थे, जिन्हें अपने चारों ओर के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कोई मूवी चल रही हो और वो लोग पॉपकॉर्न लेकर बस मजे से देख रहे हो। उन्हें गुस्सा इस बात में नहीं था कि अंग्रेज राज कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर था कि हम राज करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते थे, जब तलवार उठने की बारी आती है तो हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, और जब बोलने का वक्त आता है तो हम चुप हो जाते हैं। भगत सिंह की डायरी में ये आवाज़ है, एक सवालों की गूंज जो वक्त से भी तेज थी। अब बात करते उस डायरी की। क्या लिख गए थे वो? असल में जेल में बंद होकर भगत सिंह ने जो महसूस किया, वो कोई रेवोल्यूशन का प्लान नहीं था, बल्कि इंसानी के स्तर पर एक गहरा चिंतन था। उन्होंने इस डायरी में लिखा है कि इंसान को समझना सबसे मुश्किल काम है। यहाँ हर कोई अपने आप को सही मानता है, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि उसका सही से कितने को चोट पहुँचती है। उनकी डायरी कई हिस्सों में बटी हुई थी। हर हिस्से उनके दिमाग की एक खिड़की खोलता है। वो धर्म पर लिखते हैं, राजनीतिक पर लिखते हैं और सबसे ज़्यादा इंसानियत पर लिखते हैं। अब सुनो उनके कुछ ऐसे विचार जो आज भी उतने ही जिंदा है जितना 1929 में था। धर्म का असली मतलब इंसानियत है। भगत सिंह कहते हैं कि अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें इंसानियत से नफरत करना सिखा रहा है, तो फिर वो धर्म नहीं, एक दीवार है जो तुम्हें बांट रहा है। वे मानते थे कि इंसान का धर्म उनकी सोच है, उनकी नियति है, और अगर वो साफ नहीं तो पूजा भी बेकार है। क्रांति सिर्फ बम से नहीं होती। भगत सिंह के लिए रेवोल्यूशन का मतलब सोच में बदलाव। उन्हें लिखा था कि अगर तुम्हारा विचार नहीं बदला तो तुम्हारी झंडा बदलने से कोई फायदा नहीं। मतलब यह है कि असली आज़ादी तब होती है जब आदमी अपने मन की बेड़ियां तोड़ता है। मौत का डर ही इंसान को गुलाम बना सकता है। वो कहते हैं कि जो मौत से डर गया वो जिंदगी जी ही नहीं सकता। और सच बताऊं, यह बात आज भी सच्ची लगती है, क्योंकि हम सब अपने अपने छोटे डर में जी रहे हैं। किसी को जॉब का डर, किसी को सोसाइटी का, किसी को लोग क्या कहेंगे का। पर भगत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि डरने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते। विचारों को मारना नामुमकिन है। उन्होंने लिखा था, किसी इंसान को फांसी दी जा सकती है लेकिन उनके विचारों को नहीं। सोचो, ये बात उन्होंने उस वक्त लिखी जब उन्हें खुद फांसी मिलने वाली थी। फिर भी उनके शब्द में डर नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसा कोई समझ चुका हो कि उसका शरीर जाएगा पर उसकी सोच अमर रहेगी। और सच यही है, आज भी 100 साल बाद भी हम भगत सिंह को नहीं भूले, क्योंकि उनकी सोच सिर्फ आज़ादी की नहीं थी, बल्कि जागरूकता की थी। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये डायरी 100 साल पुरानी है, तो हाँ, वक्त में बहुत कुछ बदल दिया है। शब्दों के मायने, लोगों की आदतें, यहाँ तक कि हमारे हीरोज़ की परिभाषा भी। पर भगत सिंह के विचार आज भी उतने ही सटीक है। उन्होंने जो उस वक्त कहा वो किताब आज भी पूरी करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। और अगर कभी वक्त मिले तो इस किताब भगत सिंह की जेल डायरी को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसमें ना कोई बड़ी बड़ी बातें हैं, ना कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी। बस एक इंसान की सच्ची सोच है जो अपने देश, अपने लोग और अपनी आत्मा से ईमानदार था। शायद इसलिए आज भी कोई बच्चा भगत सिंह को जब तस्वीर देखता है तो उसे अंदर एक छोटा सा स्पार्क जलता है, एक स्पार्क जो कहता है कि अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तो यार, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल को छूने वाले के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि भगत सिंह का कौन सा विचार तुम्हारे दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार फिर मिलेंगे।
एक ऐसी ही कहानी जो सिर्फ सुनने को नहीं महसूस करने की होगी।